सचतान खून की हवेली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट शिवराज के साथ। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है सलीम कुरैशी साहब ने। यह एक ऐसी घटना है जिस पर यकीन करना शायद आपके लिए नामुमकिन लगे, लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी हकीकत ख्वाब से भी ज्यादा डरावनी होती है। मेरा नाम सफीना है और मेरी उम्र इस वक्त 93 साल है। जिंदगी की ढलती हुई सांझ में जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो सोचती हूं, आखिर वो सब जो मेरे साथ हुआ, क्या वो सच था या सिर्फ मेरी आंखों का धोखा। मैंने अपनी जिंदगी में दो दो जंगें देखी हैं, गरीबी भी देखी है और दौलत भी। आज मैं जिस हवेली में रहती हूं, वहां मेरे पोते पोतियां, नौकर चाकर सब हैं। लेकिन ये हवेली मुझे खुशियां नहीं देती, बल्कि हर कोना, हर दीवार मेरे दिल में खौफ भर देती है। क्योंकि यह हवेली मुझे विरासत में नहीं मिली, बल्कि खून के सौदे में आई। ये बात उस वक़्त की है जब मेरी उम्र तकरीबन 40 साल थी। हमारा घर पंजाब के एक छोटे से कस्बे में था। मेरे शौहर रेलवे में मामूली नौकरी करते थे और गुजारा किसी तरह हो रहा था। मगर मेरे मोहल्ले में मेरी पहचान कुछ और थी। लोग कहते थे कि मेरी आंखों में अजीब सा तजुर्बा है। मैं जिसे देख लूं, उसके साथ अगले दिनों में क्या होने वाला है, उसका अंदाजा मुझे पहले से हो जाता था। लोग कहते, सफीना, तेरी नजर तावीज की तरह काम करती है। अगर तेरी जुबान से दुआ निकल जाए तो अल्लाह कबूल कर लेता है, और अगर तेरी जुबान से बद्दुआ निकल गई तो समझ ले, बर्बादी तय है। मैं इन बातों को हंसी में टाल देती थी, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार मेरी कही बातें सच हो जाती थीं। दिसंबर का महीना था। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि पानी जम रहा था। उस रात आधी रात के करीब हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे शौहर पहले तो घबराए, फिर उठकर बाहर गए। बाहर एक आदमी खड़ा था, लंबा दुबला सफेद कपड़े पहने हुए। चेहरे पर कोई तासुर नहीं, बस ठंडी सी मुस्कुराहट। उसने कहा, सफीना भी, आपकी मदद चाहिए। मेरी बीवी दर्द एजहां में है, बच्चा पैदा होने वाला है। सुना है आपके हाथ में बरकत है, कृपया हमारे साथ चलिए। मेरे शौहर ने शक से उसकी तरफ देखा। इतनी रात को? और तू किस मोहल्ले का है भाई? मैंने तो तुझे कभी यहां देखा नहीं। वो आदमी हल्की सी हंसी हंसा और बोला, हमारा मोहल्ला शहर के किनारे पुराने श्मशान के पास है। आपने शायद सुना ना हो। बस एक बार चलकर देख लीजिए, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा और कहा, उन्हें मना मत करो, जाने दो, शायद सचमुच मदद की जरूरत हो। मैंने शॉल ओढ़ी, झोली में जरूरी सामान रखा और उसके साथ चल पड़ी। रात का सन्नाटा, ठंडी हवा और खाली रास्ते। मेरे दिल में डर था, लेकिन उस आदमी का चेहरा अजीब तरह से सुकून भी दे रहा था। करीब आधे घंटे चलने के बाद हम एक पुरानी हवेली के सामने पहुंचे। हवेली इतनी बड़ी और शानदार थी कि देखकर यकीन ही नहीं होता था कि ये हमारे छोटे कस्बे में हो सकती है। दरवाजे पर बड़े बड़े दिए जल रहे थे, लेकिन उनकी लौ में अजीब सा लाल रंग था, जैसे दियों में तेल नहीं, बल्कि खून जल रहा हो। अंदर जाते ही मैंने देखा, कमरे में औरतें मौजूद थीं और बीच में एक बेहद खूबसूरत औरत लेटी थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, होंठ नीले। चेहरे पर तकलीफ थी, मगर साथ ही मुस्कान भी। मैंने अपना काम शुरू किया। कुछ ही देर में उसने एक बच्ची को जन्म दिया, मगर बच्ची ने रोने की जगह हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी ऐसी थी कि मेरी रूह कांप गई। मैंने बच्ची को कपड़े में लपेटकर उस औरत के हवाले करना चाहा, लेकिन तभी वो लंबा आदमी जो मुझे लेने आया था, तेज कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। उसने बच्ची को मेरी गोद से छीन लिया और सीधे कमरे के कोने में रखी बड़ी लोहे की संदूक में डाल दिया। मैं चीख पड़ी, ये क्या कर रहे हो? ये बच्ची है, इसे मार दोगे क्या? वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं रही थीं, पूरी तरह लाल, जलते अंगारों की तरह। वो हंसा और बोला, अम्मा, आपने हमें जिंदगी दी है, अब हमारी बारी है खून का सौदा पूरा करने की। मेरे होश उड़ चुके थे। उस हवेली की औरतें एक एक कर गायब होने लगीं। दीवारों से खून टपकने लगा और जिस हवेली में मैं खड़ी थी, वो धीरे धीरे कब्रिस्तान में बदल रही थी। मैं जमीन पर गिर गई। मेरी आंखें बंद होने लगीं
और आखिरी बार मैंने सुना बच्ची की हंसी, जो अब पूरे जंगल में गूंज रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं अपने ही घर के कमरे में थी। मेरे पास एक लोहे का संदूक रखा था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, लेकिन सबसे ऊपर वो बच्ची का खून से सना कपड़ा भी रखा था। उस दिन से लेकर आज तक मैं उस हवेली के नाम से जानी जाती हूँ। हाँ, वही हवेली जिसमें आज मैं रहती हूँ। लोग कहते हैं मैं अमीर हूँ, खुशकिस्मत हूँ, लेकिन सच्चाई ये है, मैं इस हवेली की मालकिन नहीं, बल्कि कैदी हूँ।